हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे और जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसे दोस्तों आपके फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुके हैं और आपने एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों यहाँ पर दिए होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं सेकंड सेमेस्टर की। किसकी भाई? सेकंड सेमेस्टर की बात करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो जो मैंने बनाई थी वो दोस्तों आपकी सिलेबस की बना दी थी। कौन कौन से आपको सब्जेक्ट यहाँ पर चैप्टर दोस्तों पढ़ने हैं उसकी मैंने आपको डिटेल फुल दे दी थी। जिसने वीडियो नहीं देखे जाकर वीडियो देखे। और सभी सब्जेक्ट की आपको यूट्यूब पर ही फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर वीडियो प्रोवाइड दोस्तों करा दी जाएगी। तो आज हम फर्स्ट पेपर यानी कि पेपर आपका जो फर्स्ट होता है, कौन सा दोस्तों? पेपर फर्स्ट होता है। पेपर जो दोस्तों आपका फर्स्ट होता है वह पेपर फर्स्ट होता है मेरे दोस्तों, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। तो पेपर दोस्तों यह फर्स्ट होता है। इसके बारे में हम अच्छी तरीके से डिटेल से आज पढ़ेंगे। ठीक है, सिलेबस की वीडियो मैंने पहले ही बता दी थी। तो आज हम इसका स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों करेंगे। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें जो दोस्तों होता है वह आपका 50 नंबर का जो पेपर दोस्तों आपको देखने के लिए मिलता है। इसमें से दोस्तों आपको जो नंबर लाने पड़ेंगे वह 25 नंबर दोस्तों आपको लाने पड़ेंगे। अगर आपने 25 नंबर नहीं लाते हो तो आपकी बैक लग सकती है। तो इसलिए आपको यह अच्छे तरीके से पढ़ना है। और ये दोस्तों जो पेपर होते हैं, जो आपका पेपर है ये एजुकेशन से संबंधित पेपर होता है। आपके फर्स्ट सेमेस्टर में 2 एजुकेशन संबंधित पेपर थे और यहाँ पे आपको 2 ही एजुकेशन से संबंधित पेपर दोस्तों देखने के लिए मेरे प्यारे मित्रों मिलेंगे। तो विषय ये दोस्तों आपका फर्स्ट हो चुका है और मेरे दोस्तों इस पेपर की जो फर्स्ट क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। अच्छे तरीके से हम आपको कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। आपको बस क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सेशन को लाइक करना है और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो ठीक है, अब चलते हैं आगे की ओर। देखो आज क्या पढ़ने वाले हैं, शिक्षा की दोस्तों संकल्पना हम दोस्तों यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, विजय सीरीज आपकी चल रही है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, मैंने फिर दोबारा बता रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट हर तरीके से कंटेंट आपको मिलेगा। पीडीएफ मेरे दोस्तों नोट्स के द्वारा आपको और क्विज भी मिलेगी और लाइव क्लास आपको मिलेगी। पीडीएफ मेरे दोस्तों टेलीग्राम चैनल सभी ज्वाइन कर लें जाके, क्योंकि टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर उसे ज्वाइन करो। और जैसे ही आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, वैसे ही मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों प्रोवाइड करा दूंगा भाई प्यारे मित्रों। इतनी तो मेरी इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है, अब चलते हैं, अब पढ़ लेते हैं कुछ आगे की ओर। देखो जो पढ़ना है उसे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। हाँ, जो पहला ही आपकी हेडिंग है वही आपको वहाँ पर एग्जाम में देखने के लिए मिलेगी। मैं ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करूँगा कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है भाई, एक बार आपको क्या करना है, मुझे एक्सेप्ट करना है, मेरे कंटेंट को एक्सेप्ट करना है। 5-6 दिन आप पढ़कर देखो, आपको अच्छा लगे तो पढ़ना, नहीं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, वैसे तो आपको अच्छा ही लगेगा क्योंकि आप बहुत बच्चे हमसे पहले से ही जुड़े हुए हैं। तो ठीक है, पढ़ते हैं भाई आगे की ओर। देखो शिक्षा की संकल्पना यानी कि कंसेप्ट ऑफ मेरे दोस्तों एजुकेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला पेपर है, अच्छे तरीके से मैं अच्छे तरीके से मैं कराने का प्रयास करूंगा। 50 की 50 की मेरी गारंटी रहेगी। एक भी क्वेश्चन मैं बाहर नहीं जाने दूंगा। पहले कंटेंट की क्लास कराऊंगा, फिर आपको जितनी भी सीरीज होती है उनके क्वेश्चन कराऊंगा और प्रैक्टिस सेट साथ के साथ ही मैं कराता हुआ चलूँगा जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है भाई, अब शिक्षा की संकल्पना क्या होती है इसे जान लेते हैं। भाई शिक्षा क्या होती है इसे जान लेते हैं। शिक्षा मेरे दोस्तों विद्यालय, आप सभी को पता है जो शिक्षा दी जाती है आप विद्यालय में दी जाती है। किस में दी जाती है? विद्यालय में आप शिक्षा ग्रहण करते हो और अपने जीवन में भी शिक्षा ग्रहण करते हो, किसी न किसी चीज़ से सीखते हो। तो यही दोस्तों शिक्षा की संकल्पना मेरे दोस्तों होती है। अब देखो अगर क्वेश्चन आ जाता है शिक्षा की संकल्पना आपको बताने, शिक्षा की संकल्पना क्या होती है, तो आप किस तरीके से उसको बताओगे? ध्यान से सुनेंगे। शिक्षा का अर्थ सामान्यतः यानी कि जर्नली, मेरे दोस्तों आप सभी को पता है शिक्षा का अर्थ जर्नली सामान्यतः विद्यालय के अध्ययन से या विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा से लगाया जाता है। किसमें? विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा से लगाया जाता है। शिक्षा की संकल्पना, ये हेडिंग आप लिखोगे कि विद्यालय में जो शिक्षा की संकल्पना होती है वह सामान्यतः विद्यालय की में दी जाने वाली शिक्षा से लगाया जाता है। जो मैं आपको रेड पेन से जितने भी आपको थ्योरी के बीच में रेड पेन से मैं लिखता हूं तो वह बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपके लिए। उसको आपको विशेष रूप पर ध्यान देकर चलना है क्योंकि वहाँ से बहुविकल्प में प्रश्न आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों जरूर बनेंगे। शिक्षा बोलचाल का क्या अर्थ है? शिक्षा का बोलचाल में क्या अर्थ है? क्या अर्थ है दोस्तों? अर्थ जो होता है वह होता है मेरे दोस्तों सीखना। अगर आपसे पूछने लगे बहुविकल्प में प्रश्न आ जाएगा शिक्षा का बोलचाल में क्या अर्थ होता है, तो 4 ऑप्शन दिए रखेंगे। एक ऑप्शन आपको दिया रहेगा सीखना, क्या दिया रहेगा? एक ऑप्शन आपको दिया रहेगा वहाँ पर सीखना। तो यहाँ तक तो कंप्लीट हो चुका है। अर्थात हम किसी ज्ञान को सीखते हैं, शिक्षा कहते हैं, उसे शिक्षा मानना जाएगा या शिक्षा दोस्तों कहते हैं। ठीक है भाई, औपचारिक रूप से हम विद्यालय में कक्षा दर कक्षा शिक्षा ग्रहण
करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। यानी कि आपने देखा होगा जब भी आप औपचारिक रूप में, औपचारिक शिक्षा कहाँ दी जाती है, विद्यालय में दी जाती है। आपने देखा होगा विद्यालय में आपने फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास, 10th क्लास और 12th क्लास दोस्तों, और आपने ग्रेजुएशन भी मेरे प्यारे मित्रों की होगी, और आप DL कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, कक्षा दर आगे बढ़ते हुए जा रहे हो। तो कहीं ना कहीं आप औपचारिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हो। तो यही दोस्तों शिक्षा की संकल्पना के अंतर्गत आ जाएगी। और मेरे दोस्तों आगे पढ़ते हैं, परंतु उससे भी अधिक कक्षा, यानी कि उससे भी अधिक शिक्षा हम जीवन पर्यंत अपने दैनिक जीवन में कदम दर कदम सीखते रहते हैं। यानी कि दैनिक जीवन में, डेली रूटीन में हम ना कुछ सीखते रहते हैं। किससे सीखते हैं वो देख लेते हैं। लिखा हुआ है, हम चाहे तो प्रत्येक व्यक्ति, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति मतलब अपने दोस्त या अध्यापक या मेरे दोस्तों अपने माता पिता या आसपास के जितने भी व्यक्ति, यानी समाज में जितने भी व्यक्ति होते हैं उनसे सीखते रहते हैं। ठीक है, और प्रत्येक घटनाओं से सीखते हैं। घटनाओं से कैसे सीखते हैं, जितने भी हमारी डेली रूटीन में घटनाएं होती हैं उनसे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। पशु सीखते हैं, पक्षी सीखते हैं, या कहीं भी आप रोड पर जा रहे हो, कोई घटना घटित हो चुकी है, दुर्घटना घटित हो चुकी है, या अच्छी खबर आपके सामने आ चुकी है, तो वह कोई घटना है, तो उससे भी हम दोस्तों सीखते हैं। यानी कि शिक्षा ग्रहण दोस्तों करते रहते हैं। इतनी जब अगर शिक्षा की संकल्पना आपको देखने के लिए मिलेंगे तो इतने बात आप वहाँ पर लिख दोगे। मैं एक एक वर्ड को आपको समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे की ओर, कुछ और जान लेते हैं शिक्षा की संकल्पना के बारे में। ठीक है, शिक्षा कभी भी पूर्ण नहीं होती है, यानी कि ये बात ध्यान रखनी है, शिक्षा कभी भी पूर्ण नहीं होती है, यह जीवन पर्यंत चलती रहती है। और व्यक्ति कभी भी शिक्षा को पूर्ण ग्रहण नहीं कर सकता है, उसमें कुछ ना कुछ उससे त्रुटि होगी या वह अपूर्ण रहेगा। ठीक है, हाँ, हम उसे पूर्ण करने का जरूर प्रयास करेंगे। ये बात याद रखना है। क्या बात याद रखना है, शिक्षा कभी भी पूर्ण नहीं होती है। कोई व्यक्ति यदि यह कहता है कि उसने शिक्षा पूर्ण कर ली है, यानी कोई व्यक्ति अगर उसे कहता है, कोई भी व्यक्ति आपसे कहता है मैंने शिक्षा पूर्ण, एजुकेशन पूर्ण कर ली है, डिग्रियां मैंने पूर्ण ले लिया, तो वह अपने आप को झुठला रहा है और आपको भी अंधकार में रख रहा है। तो ये बात भी आप वहाँ पर जोड़ सकते हो शिक्षा की संकल्पना में। वह स्वयं को झुठला रहा है और सामने वाले को गुमराह कर रहा है, यानी कि धोखे में रख रहा है। अब आती है क्या बात, अब आती है मेरे दोस्तों, इसमें बात आ चुकी है रेड पेन से यहाँ पर लिखा हुआ, तो रेड पेन से लिखा हुआ उस पर विशेष ध्यान रखना है। शिक्षा व्यक्ति के जन्म जैसी शिक्षा, जैसी व्यक्ति जन्म लेता है वह जन्म से प्राप्त करने लगता है। यानी कि शिक्षा व्यक्ति जन्म से प्राप्त करने लगता है। जो शिक्षा होती है व्यक्ति जन्म से ही प्राप्त करने लगता है और अपने जीवन की अंतिम सांस तक ग्रहण करता है। यानी कि जैसे बच्चा या व्यक्ति जन्म लेता है तो वह शिक्षा ग्रहण करने लगता है, यानी कि अपने आसपास के, जैसे जन्म लेता है आसपास के वातावरण या अपने पेरेंट्स को देखकर या अपने आसपास के जितने व्यक्ति हैं या घटनाओं को देखकर या चीज़ों को देखकर, तो वह उनसे कुछ ना कुछ सीखने लगता है और अंतिम सांस तक सीखता है। अंतिम सांस तक कैसे सीखता है, ध्यान से सुनेंगे। जब भी कोई व्यक्ति अंतिम सांस यानी अंतिम सैया पर लेटा हो, सांस उसे खींच के आ रही हो, तो फिर वह क्या सोचता है कि मैंने जीवन में कितने बुरे कार्य किए हैं, कितने अच्छे कार्य किए हैं, उनसे एनालिसिस करता है। एनालिसिस करके वह देखता है मुझे ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी और ये चीज़ें गलत थी और ये चीज़ें सही थी। तो कहीं ना कहीं वह क्या करता है, अंतिम सांस में भी कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो ये शिक्षा की संकल्पना थी, ये आपको अच्छी तरीके से आई होप क्लियर हो चुकी होगी। अब चलते हैं आगे की ओर। प्राचीन समय में शिक्षा का अर्थ क्या था। अब शिक्षा की संकल्पना अगर आती है तो आप बता दोगे। तो प्राचीन समय में शिक्षा का अर्थ क्या था। देखो प्राचीन समय में दोस्तों शिक्षा का अर्थ क्या था। जो प्राचीन समय में शिक्षा दी जाती थी वह आत्मा से संबंधित दी जाती थी, या अपने आप को जानना, आत्मा के बारे में जानना, आत्मा को अच्छे तरीके से पहचानना या आत्मा को परमात्मा से मिलाना। तो उसके बारे में जब प्राचीन काल में शिक्षा दी जाती थी तो इसके उपरांत ही वह शिक्षा दी जाती थी। यानी कि इसका यही उद्देश्य होता था उस टाइम पर प्राचीन काल में कि आत्मा को समझना। ठीक है, अब जान लेते हैं प्राचीन समय में शिक्षा का शब्द, यानी कि प्राचीन समय में जो शिक्षा शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वह किसकी हुई है, संस्कृत भाषा से हुई है, शिक्ष धातु से हुई है। किससे हुई है, शिक्ष धातु से हुई है। अब शिक्ष धातु संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से हुई है। ये क्वेश्चन आ जाएगा आपका भूविकल्प में कि संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से उसकी शिक्षा की उत्पत्ति हुई है, तो वह ऑप्शन में दे देगा शिक्ष धातु का अर्थ क्या होता है। तो शिक्ष धातु का मेरे दोस्तों अर्थ होता है सीखना होता है और मेरे दोस्तों सिखाना होता है मेरे प्यारे मित्रों। यानी कि आप अब सीख रहे हो और फिर आप कभी किसी न किसी को दोस्तों सिखाओगे। तो शिक्ष धातु का मतलब होता है सीखना और सिखाना, ये बात याद रखनी है। प्राचीन समय में शिक्षा का अर्थ को हम जान रहे हैं, शिक्ष धातु से मिलकर बना होता है, सीखना और सिखाना होता है। ठीक है, प्राचीन काल में शिक्षा का तात्पर्य आत्माज्ञान, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, आत्माज्ञान और आत्मा के प्रकाश से होता है। और माना जाता था कि समय के परिवर्तन के साथ साथ माना जाता था, यानी कि अब भी ऐसा ही है, अगर समय के साथ साथ क्या हो जाती है, शिक्षा
अर्थ और मेरे दोस्तों महत्व परिवर्तित होता रहता है, यानी कि परिवर्तित होता रहता है, यानी कि समय के साथ साथ शिक्षा परिवर्तित होती जाती है। प्राचीन समय में कुछ और शिक्षा थी, आत्मा संबंधी शिक्षा थी, अब आपकी कुछ और शिक्षा है, ठीक है भाई। यानी कि शिक्षा का महत्व बदल गया और मेरे दोस्तों अर्थ भी दोस्तों बदल चुका है। उसके बारे में डिटेल में बात करूँगा आगे, पहले इसे देख लेते हैं। प्राचीन काल में यूनान में जो राजनीतिक शिक्षा दी जाती थी और मेरे दोस्तों शारीरिक शिक्षा दी जाती थी और मानसिक और मेरे दोस्तों नैतिक तथा सौंदर्य शिक्षा प्रदान की जाती थी। इसमें क्या है, राजनीतिक और शारीरिक और मानसिक और नैतिक सौंदर्य शिक्षा प्रदान की जाती थी। और उस समय शिक्षा का उद्देश्य मेरे दोस्तों सैनिक बनाना होता था। क्या होता था, केवल बलिष्ठ सैनिक उत्पन्न करना होता था। सामान्य रूप से क्या होता था, बलिष्ठ सैनिक उत्पन्न करना मेरे दोस्तों होता था। ये क्वेश्चन भी फंस जाता है, क्या उत्पन्न होता था, भूविकल्प में फंस जाएगा कि आपका प्राचीन समय में जो शिक्षा का यानी यूनानी जो होते थे वो शिक्षा को का उद्देश्य क्या होता था, सैनिक उत्पन्न करना होता था। क्या होता था भाई, सैनिक उत्पन्न करना वह होता था। सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट यहाँ पर बताते हुए चलेंगे कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है। और जिस भाई ने दोस्त ने सेशन को लाइक नहीं है, सेशन को लाइक भी करता हुआ चलेंगे और शेयर भी करेंगे भाई, ठीक है। आधुनिक काल, अब आगे चल लेते हैं। तो प्राचीन की बात होगी, अब आधुनिक की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा इसमें ही जोड़कर चलते हैं। आधुनिक शिक्षा आजीवन चलने वाली बहुआयामी प्रक्रिया है, यानी कि बहुआयामी है प्रक्रिया होती है और आजीवन चलती है मेरे दोस्तों, और जो व्यक्ति के जीवन के साथ साथ निरंतर चलती रहती है। जैसे व्यक्ति का जीवन आगे बढ़ता चला जाता है वैसे ही उसकी शिक्षा भी निरंतर चलती मेरे दोस्तों रहती है, ठीक है। ये बात भी याद रखनी। और व्यक्ति जो व्यक्ति होता है वह दोस्तों कठिनाइयों से सीखता है। किससे सीखता है, आने वाली कठिनाइयों से सीखता है और मेरे दुख से सीखता है। देखो ध्यान से देखो, अभी आपके सामने कठिनाई आई थी फर्स्ट सेमेस्टर की, फर्स्ट सेमेस्टर कैसे कंप्लीट होगा। तो आपने क्या बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से क्या है प्रिपरेशन की थी और अच्छे तरीके से आपने उसको किया, क्या है अच्छे तरीके से उसने आपने एग्ज़ाम किया और आप कठिनाई दूर हो चुकी है और आपको पता भी है कि आप अच्छे नंबरों से पास भी हो जाओगे। तो कहीं ना कहीं कठिनाई आई तो आपने क्या सीखा, हमें कितनी स्ट्रेटेजी अपनानी है और किस तरीके से हमें कार्य करना है एग्ज़ाम के समय में, तो ठीक है। तो ये भी अर्थात दुख से शिक्षा लेता है और मेरे दोस्तों सुख से शिक्षा लेता है। जैसे कि दुख से कैसे लेगा, मान लें किसी कारणवश कोई घटना घटित हो जाती है, दुखद घटना घटित हो जाती है किसी काम को करने के पश्चात, मैंने कोई काम किया और उसको करने के पश्चात मुझे दुष्परिणाम प्राप्त हुए, तो कहीं ना कहीं मैं उस दुष्परिणाम से दुखी हो जाऊंगा। तो मुझे शिक्षा मिली कि मुझे ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए था, तो वह कहीं ना कहीं दुख होने के बाद मुझे वह महसूस हुआ कि मुझे ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं मुझे शिक्षा मिली। और सुख से कैसे शिक्षा मिली, सुख से ऐसी शिक्षा मिली कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए, फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम देने के बाद आपके आस पड़ोस वालों ने आपकी प्रशंसा की, प्रशंसा करने के बाद आप क्या हुए, खुश हो गए। खुश होने के बाद तो आपको पता चला कि हमें अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करनी है और हमें डीएलएड जो है बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करनी है। तो हमें हमें सुख प्राप्त हो और हमें यह पता चलेगा कि हमें अच्छा स्कोर करना है और अच्छे तरीके से, तो कहीं ना कहीं हमें उससे क्या मिली, शिक्षा मिलती है मेरे दोस्तों। अब चलते हैं आगे की ओर, ध्यान से देखेंगे इसमें क्या है। और जो शिक्षा मिलती है मेरे दोस्तों वह हमें छोटे बड़े कुछ ना कुछ हमें क्या है सिखाते रहते हैं या हमें जानकारी देते रहते हैं, ये भी बात याद करें। तो इसमें लिखा था छोटे बड़े सबसे कुछ ना कुछ हम सीखने को मिल जाता है, यानी कि सीखने को हमें उनसे कुछ ना कुछ मिल जाता है, सीखते रहते हैं, ये बात याद रखनी है। प्राचीन काल में जो शिक्षा दी जाती थी और संकल्पना आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब थोड़ा सा और जान लेते हैं शिक्षा के बारे में। शिक्षा शास्त्री हैं, शिक्षा शब्द का प्रयोग प्राय 3 रूप में करते हैं। जो शिक्षा को बताते हैं वे 3 रूप में बताते हैं। कितने रूप में बताते हैं, 3 रूप में बताते हैं। कौन कौन सा रूप है, एक तो मेरे दोस्तों ज्ञान हो जाता है, नॉलेज होता है, जो नॉलेज हम ग्रहण करते हैं, ठीक है भाई। अब क्या है, दूसरा हो जाता है पाठ्यचर्या का एक विषय। मान लो कोई करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, उसके एक विषय की जानकारी, वही हमारी क्या हो जाती है, शिक्षा हो जाती है, ठीक है भाई। अब व्यवहार में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया, यानी कि व्यवहार में किसी की आदत में या व्यवहार में परिवर्तन लाने, मेरे व्यवहार क्या चाहता है, मेरा भड़काऊ भाषण देता हूँ मैं या अभद्र भाषण देता हूँ या मैं अच्छे तरीके से नहीं बोलता हूँ, तो मुझे शिक्षा अगर अच्छे तरीके से मिलेगी तो मैं क्या होगा, मेरे अंदर संतुलन बनेगा, मैं समाज के साथ समायोजन करता हुआ चलूँगा और अच्छे तरीके से बिहेवियर भी करूँगा दूसरों के प्रति। तो वो बिहेवियर किसके प्रति, बिहेवियर जब कोई भी बच्चा होगा या व्यक्ति होगा वो किसके प्रति जब बिहेवियर अच्छा बनाता है, अब माना जाता है जिसका बिहेवियर अच्छा होगा उसकी शिक्षा ही उतनी क्या होगी, अच्छी होगी। तो ऐसे ही तो मानते हैं, जिसका बिहेवियर जितना अच्छा उसकी शिक्षा उतनी ही अच्छी। तो शिक्षा का मतलब किससे लगाते हैं हम, बिहेवियर से दोस्तों लगा कर चलते हैं। अब आगे चलते हैं। देखो इस बात का ध्यान रखना है, जो 3 पॉइंट हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें देख लेना है। शिक्षा शास्त्री
शिक्षा शास्त्री शिक्षा का प्रयोग कितने 3 रूप में करते हैं, ज्ञान, पाठ्यचर्या का एक विषय और व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया से। मेरे दोस्तों अब देख लेते हैं आगे। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा तो सेशन को लाइक करते हुए चलेंगे प्यारे मित्रों। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे कुछ आगे कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी समाज, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति या तो समाज से मेरे दोस्तों, या मेरे प्यारे मित्रों आर्थिक और राजनीतिक मेरे दोस्तों और धार्मिक, ठीक है जी, और धारणाओं के अनुसार शिक्षा शब्द की व्याख्या करने की चेष्टा करता है, यानी कि वह समाज के अकॉर्डिंग करता है, और आर्थिक और राजनीतिक और धार्मिक, यानी कि जो व्यक्ति होंगे हमारे, वे एक तो जो शिक्षा को बताएंगे वो किसके अकॉर्डिंग बताएंगे, समाज के अकॉर्डिंग बताएंगे, और धर्म के अकॉर्डिंग बताएंगे, और आर्थिक स्थिति के अकॉर्डिंग बताएंगे, और मेरे दोस्तों राजनीतिक स्थिति के अकॉर्डिंग बताएंगे। तो वे जान लेते हैं कौन कौन सी है उसमें। एक तो मेरे दोस्तों आपके फर्स्ट आ जाती है शिक्षा की व्युत्पत्ति अर्थ, यानी कि शिक्षा की व्युत्पत्ति अर्थ क्या है, कहाँ से ये आया है। ठीक है भाई, अब क्या जान लेते हैं, अब क्या जान लेते हैं शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है। ठीक है, एक हो गया, दो हो गया, और तीसरा हमारा हो जाता है शिक्षा का व्यापक अर्थ। देखो ये भी इम्पोर्टेंट है, और मेरे प्यारे मित्रों ये भी इम्पोर्टेंट होने वाला है, और मेरे दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। अब तक मैंने जितना पढ़ा दिया है यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने के लिए मिलेगा भाई। ठीक है, अब चलते हैं आगे की ओर। देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे दोस्तों 4 है शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ क्या होता है, इसे भी मेरे प्यारे मित्रों जानेंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे दोस्तों 5 है शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या होता है, रियल मीनिंग ऑफ एजुकेशन, यानी कि रियल मतलब क्या होता है शिक्षा ग्रहण करने का, वो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, इतने फिर मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगा। चलो भाई, पहला जान लेते हैं शिक्षा का व्युत्पत्ति अर्थ, यानी कि व्युत्पत्ति अर्थ क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो शिक्षा है, शिक्षा जिसे अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं शिक्षा को, सभी को पता है अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं, और इसकी उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों का अलग अलग मत है दोस्तों। और लैटिन भाषा, किसकी भाषा, लैटिन भाषा, याद रखना है शिक्षा का जो शिक्षा की व्युत्पत्ति है वो एजुकेशन से है, और लैटिन भाषा निम्नलिखित शब्दों से उत्पन्न हुई है। लैटिन भाषा के निम्नलिखित शब्दों से दोस्तों वह उत्पन्न हुई है, इसे जान लेते हैं। अब एजुकेशन है, क्या है भाई, एजुकेशन है। एजुकेशन का अर्थ क्या होता है, पहला शब्द हो गया एजुकेशन, इसका अर्थ क्या होता है, ये अर्थ आएगा भूविकल्प में कि एजुकेशन का अर्थ क्या होता है। एक आपको भूविकल्प सही दिया जाएगा और एक गलत दिया जाएगा, तो उसमें एजुकेशन का अर्थ क्या होता है, प्रशिक्षण देना होता है और शिक्षित करना होता है। क्या होता है, प्रशिक्षण देना होता है, शिक्षित करना होता है। यानी प्रशिक्षण का मतलब है आप डीएलएड में आप क्या कर रहे हो, प्रशिक्षण ही तो कर रहे हो, प्रशिक्षण ही तो कर रहे हो आप जो डीएलएड में, तो कहीं ना कहीं स्किल डेवलप कर रहे हो और आप शिक्षित भी हो रहे हो, क्योंकि आपके अध्यापक आपको शिक्षा में प्रशिक्षण के साथ साथ आपको शिक्षित भी करा रहे हैं। और प्रशिक्षण आप कर रहे हो इसलिए आपको प्रशिक्षण वहाँ पर कराया जाता है कि बच्चों को आप किस तरीके से, जब आप टीचर बन जाओगे, किस तरीके से बच्चों को हैंडल करोगे, उनकी रुचि या क्षमताओं के अकॉर्डिंग आपको उनको क्या दोगे, कंटेंट, या उनको कंटेंट देने का प्रयास करोगे या पढ़ाने का प्रयास वहाँ पर करोगे। तो वो शिक्षण आपका जो स्किल डेवलप की जा रही है वो आपकी अभी यहाँ पर स्किल डेवलप की जा रही है। अब चल देते हैं एडुकेयर। एडुकेयर क्या होता है, अब चल देते हैं भाई एडुकेयर क्या होता है। इसका अर्थ होता है आगे बढ़ना। क्या होता है मेरे दोस्तों, इसका अर्थ होता है आगे बढ़ना, विकसित करना होता है और पोषण करना हो जाता है। क्या होता है, एडुकेयर का मतलब होता है आगे बढ़ना, किस चीज़ को, कोई भी चीज़ है उसे आगे बढ़ाना, या मेरे दोस्तों विकसित करना, या मेरे दोस्तों पोषण करना। क्या होता है, पोषण करना होता है। इसका अर्थ में शिक्षा वह है, इस अर्थ में शिक्षा वह है जो निश्चित उद्देश्य व लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बालक का विकास करती है। यानी कि जो जिससे हम शिक्षा दे रहे हैं, जिसलिए शिक्षा दे रहे हैं, उसका क्या करेंगे, हम उस उद्देश्य को ध्यान में रखें और मेरे दोस्तों उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हम शिक्षा देंगे। ठीक है, इसका मतलब ये होता है एडुकेयर का मतलब, बस इतनी सी चीज़ याद रखनी है कि एडुकेयर होता है आगे बढ़ना, विकसित करना या पोषण करना। अब चल लेते हैं एडिशियर के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में बात कर लेते हैं, एडिशियर के बारे में बात कर लेते हैं। इसका अर्थ होता है बाहर की ओर अग्रसित करना, यानी कि हमारी जितनी भी अंदर रुचियाँ दबी हुई हैं, अभिव्यक्तियाँ हैं, उनको बाहर की ओर हम क्या करें, अग्रसित करें। यानी कि उनको, बच्चे की जितनी भी इच्छाएं हैं उनको हम निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऐसा माहौल क्रिएट कर दें एक्टिविटीज़ के माध्यम से कि उन्हें बाहर की ओर करें। तो ये वही चीज़ बताने का प्रयास कर रहा है कि बाहर की ओर अग्रसित करना, यह ई और
ड्यूसियर इससे मिलकर बना होता है। किसे? ड्यूसियर से मिलकर बना होता है। ई का अर्थ होता है आउट और ड्यूसियर का अर्थ होता है टू लैड। इस अर्थ में शिक्षा वह है, यानी कि इसका अर्थ जो है, इस में अर्थ में जो शिक्षा है वह जो बालक के अंतर्निहित जो रुचियाँ होती हैं या दोस्तों तत्व होते हैं, जितनी भी इच्छाएं होती हैं उनको बाहर की ओर अग्रसित करती है। कौन? इसका मतलब होता है एडिशियर का मतलब। क्लियर है? ये 3 शब्द आपको याद रखने हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने के लिए भाई प्यारे मित्रों मिलेगा ही मिलेगा। ओके, चलो भाई चलते हैं। अब हमारा कंप्लीट हो चुका है पहला। अब सेकंड नंबर चलते हैं कि शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रख लेना है। क्या है ये? मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे मित्रों आपका होने वाला है, इसे याद कर चलना है। संकुचित अर्थ का मतलब होता है शिक्षा से जो विद्यालय में शिक्षा दी जाती है निश्चित समय निश्चित विद्यार्थियों में और जैसे निश्चित स्थान पर, और आपका क्या होगा निश्चित क्या होंगे आपके विद्यार्थी होंगे, तो वह शिक्षा क्या होगी? एक 4 दीवारी में दी जाती है। संकुचित का अर्थ इससे ही लगा लेते हैं। जो 4 दीवारी में विद्यालय में शिक्षा दी जाती है वो संकुचित शिक्षा का संकुचित अर्थ वह कहलाती है। देखो शिक्षा का संकुचित अर्थ हम विद्यालय, देखो आ चुका है ना, विद्यालय या आ गया महाविद्यालय अथवा आ गया विश्वविद्यालय आपका, और शिक्षा से लगाते हैं जहाँ बालकों के एक निश्चित, ये इंपॉर्टेंट है, ये शब्द आप अगर इस परिभाषा में जोड़ कर आओगे तो आपको कोई नंबर आपके वहाँ पर काटने वाला नहीं है। एक निश्चित 4 दीवारी और अंदर निश्चित व्यक्तियों द्वारा, क्या है? अंदर निश्चित व्यक्तियों द्वारा और निश्चित पाठ्यक्रम, निश्चित सिलेबस, एक निश्चित विधि के द्वारा पढ़ाया जाता है, और विश्वविद्यालय या विद्यालय द्वारा भेजे गए उद्देश्यों को जब तक प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि कोई ना कोई उसके उद्देश्य होंगे कि आपको अब क्या करना है, डीएलएड का सिलेबस आपको दे दिया है और उसको उद्देश्य क्या है, आपको टेस्ट लिया जाएगा और आप पास करोगे उसको तो आपका उद्देश्य वह पूरा हो जाएगा। अगर नहीं करोगे तो आप फेल हो जाओगे, फिर वहीं पर लटके रहोगे। तो कहीं ना कहीं वह उद्देश्य आपका यहाँ पर दिया हुआ है। और जब यह स्वीकार किया जाता है, कि उसने शिक्षा प्राप्त कर लिया, अगर वह उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है तो जब यह स्वीकार कर लेते हैं कि इस बच्चे ने शिक्षा, यानी कि इस बच्चे ने जो है शिक्षा प्राप्त कर ली है। लेकिन यह ध्यान से विचार किया जाए कि ये बात, वो एक बात और रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, विद्यालय से प्राप्त शिक्षा तब तक पूर्ण नहीं होगी जब तक उस व्यक्ति को जो शिक्षा ग्रहण कराई हुई है उस व्यक्ति को वह शिक्षा, उस व्यक्ति को जो शिक्षा हमने दी है उस व्यक्ति को उस शिक्षा का प्रयोग करना न आए, तब तक वह शिक्षा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। ठीक है, इस बात के ढंग से या क्षमता छात्रों को नहीं आ जाती है, यानी कि जो प्रयोग करने की क्षमता वह ढंग से उसको डिलीवर करना न आ जाए। इस प्रकार कहा जा सकता है कि शिक्षा का संकुचित अर्थ में, इस प्रकार कहा जा सकता है, उसका निचोड़ हमने निकाल लिया है। क्या निकाल लिया है? इस प्रकार कहा जा सकता है शिक्षा का संकुचित अर्थ जो होता है उसमें होता है मेरे दोस्तों विद्यार्थी होता है, विद्यालय होता है और शिक्षक होता है, और उद्देश्य का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये इंपॉर्टेंट है, उद्देश्य की क्या होती है? महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। इस बात को याद रखना। देखो मैं जितने भी आपको एग्जाम्पल देते चल रहा हूँ वह अगर एग्जाम्पल आप थ्योरी में भी अपनी लगा दोगे तो आपको वहाँ पर नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। ठीक है भाई, अब यहाँ उद्देश्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किस किस की होती है? एक तो मेरे दोस्तों विद्यालय होता है और एक दोस्तों विद्यार्थी होता है। विद्यालय में आप जाते हो, विद्यार्थी खुद हो ही, पाठ्यक्रम आप पढ़ते हुए, शिक्षक आपको पढ़ाता है, और एक संकुचित, ये क्या हो जाता है आपका, क्या हो जाता है? शिक्षा का संकुचित अर्थ हो जाता है। और जो पाठ्यक्रम होता है वह विशेष उद्देश्यों के लिए, यानी कि उसका कहीं ना कहीं उद्देश्य होता है। क्या होता है? उसका उद्देश्य कहीं ना कहीं होता है। ये बात याद रखना। डीएलएड आप क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि आपको टीचर बनना है, कहीं ना कहीं वो आपका उद्देश्य है, क्योंकि आपके अंदर वह स्किल डेवलप कर रहा है और आपको उस तरीके के लिए वह शिक्षित कर रहा है। ये बात याद रखना। और डायग्राम आपको ये बना कर आना है। जब भी संकुचित अर्थ आ जाता है, डायग्राम अगर आप बना देते हो तो आपका डायग्राम वह क्या होगा, डायग्राम देख कर ही वह जो एग्जामिनर होगा वो आपको नंबर दे देगा विदाउट थ्योरी पढ़े। क्लियर है? हाँ, अब चलो आगे ध्यान से देखो। डायग्राम वो आपका बुक में भी दिया हुआ है, ये मैंने यहाँ पर भी लगा रखा था, पीडीएफ में आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देख लेते हैं जो संकुचित अर्थ है। अगर संकुचित अर्थ पूछ लेता है तो आपको एक चीज़ बनता है, मनोवैज्ञानिक की डेफिनेशन दे दो तो और बेस्ट हो जाएगा। तो मनोवैज्ञानिक की डेफिनेशन दे दो, और जितनी भी मनोवैज्ञानिक की डेफिनेशन मैंने आपको दी हुई है वह सभी कहीं ना कहीं सन में आई हुई है, भूविकल्प में आई हुई है और आपकी आएगी। तो इम्पोर्टेंट है, बने रहना है, सभी को लाइक करते हुए चलना है। ठीक है भाई, अब देखो प्रोफेसर ड्रीवर के अनुसार, किसके भाई? प्रोफेसर ड्रीवर के अनुसार देखेंगे शिक्षा एक प्रक्रिया है, यानी कि शिक्षा एक प्रोसेस है जिससे हमें गुजरना पड़ रहा है और आप पे गुजर भी रहे हो, जिसमें तथा
जिसके द्वारा बालक के ज्ञान, किसके भाई, बालक के ज्ञान यानी कि नॉलेज और मेरे दोस्तों चरित्र तथा व्यवहार यानी कि बिहेवियर को एक विशेष ढांचे में ढालती है। जो शिक्षा होती है ना, वो बच्चे को अच्छे बिहेवियर में ढालने का प्रयास करती है, उसे चरित्रवान बनाने का प्रयास करती है और मेरे दोस्तों ज्ञान तो उसे देती ही देती है। ये किसी ने कहा था, हमारे ड्रीवर साहब ने हमें ये चीज़ें प्यारे मित्रों बताई थी भाई। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखें। जितनी भी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ वे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपको ऐसा भी करना है कि आप मेरे एक बार नोट्स देखो, पढ़ो और लाइव सेशन को लो, फिर क्या करना, उसको रिपीट भी कर सकते हो, क्योंकि आप कान में लगाकर उसकी लीड लगाकर उसको सुनने लगो तो आपको बहुत चीज़ें याद हो जाएंगी, क्योंकि मैं एग्जाम्पल ऐसे ही देकर चलता हूँ कि आपके लाइफ से रिलेटेड हो। ठीक है भाई। अब चलते हैं G.F. थॉमसन के अनुसार। किसके अनुसार चलते हैं? G.F. थॉमसन। ड्रीवर याद रखना है, ड्रीवर ने ज्ञान, चरित्र और व्यवहार का विशेष ढांचे में ढालना बताया था, परंतु G.H. थॉमसन ने बताया था कि शिक्षा एक विशेष प्रकार का क्या है, शिक्षा एक विशेष प्रकार का वातावरण होता है। क्या होता है मेरे दोस्तों? वो वातावरण होता है, इन्वायरमेंट होता है, जिसमें या जिसका प्रभाव बालक के चिंतन पर पड़ता है, यानी कि मानसिक क्रिया है। चिंतन क्या है? एक मानसिक क्रिया है, उसका चिंतन पर पड़ता है। वो मेरे दोस्तों दृष्टिकोण तथा व्यवहार करने की आदतों को स्थायी बनाता है और स्थायी रूप में परिवर्तित करने के लिए डाला जाता है। यानी कि वह एक प्रकार का क्या होता है, एक विशेष प्रकार का वातावरण होता है जो बालक में चिंतन और मेरे दृष्टिकोण और व्यवहार करने में, जो व्यवहार करता है उनकी आदतों को स्थायी बनाने में परिवर्तित करने के लिए ढाला जाता था या किया जाता है। ये मेरे दोस्तों किसने बताया था? मेरे दोस्तों G.H. थॉमसन ने बताया था। G.H. थॉमसन की अगर डेफिनेशन पूछ ले, अगर संकुचित अर्थ पूछ ले, आपको अगर ये याद है कि उन्होंने विशेष प्रकार का वातावरण बताया था और चिंतन, ये शब्द याद रखना है, वातावरण विशेष प्रकार का बताया था, बालक के चिंतन और दृष्टिकोण, व्यवहार और आदतों को स्थायी बनाता है। इतना भी आप लिख देते हो, ये वर्ड भी याद है, तो आपका वो जो परिभाषा है वह दोस्तों पूरी हो जाएगी। ठीक है भाई। अब देख लेते हैं, जो हमें पता चला, हमने संकुचित अर्थ पढ़ लिया है, इसकी डेफिनेशन पढ़ ली है अच्छे तरीके से, और दोस्तों हमें कुछ इसके बारे में कुछ एक निचोड़ पता चला कि ये संकुचित अर्थ का उद्देश्य, तात्पर्य क्या होता है भाई। इसे देख लेते हैं। यानी कि इसका हमें ये पता चला कि संकुचित अर्थ जो है, शिक्षा का संकुचित अर्थ है, इसमें बच्चा कैसा हो जाता है। इसे देख लेते हैं। उपरोक्त व्याख्यान के आधार पर कहा जा सकता है, यानी कि जितनी भी व्याख्यान मैंने आपके सामने करी है, एग्जाम्पल देते हैं, कहा जा सकता है कि शिक्षा का अर्थ विशेष प्रकार की पुस्तकों, यानी कि इसमें पाठ्यक्रम है तो इसमें विशेष प्रकार की पुस्तकों का अध्ययन करना है, यानी कि विशेष प्रकार की, जैसे कि आप DL.Ed में भी कर रहे हो, और बालक पुस्तकों का कीड़ा बना होता है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि बालकों का जो बालकों को पुस्तकों का कीड़ा किस शिक्षा में बताया गया है, यानी कि संकुचित या व्यापक में बताया गया। तो आप बताओगे दोस्तों भविकल्प में या अति लघु उत्तरीय वर्षन में आ जाएगा, उसमें बताओगे आप संकुचित में। शिक्षा का संकुचित अर्थ होता है बालकों की पुस्तकों को कीड़ा बनाना, इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है भाई। बनाकर रखा जाता है, उसे किसी प्रकार का व्यवहारिक ज्ञान नहीं होता है, यानी कि सामाजिक ज्ञान नहीं हो, नैतिक ज्ञान नहीं होता, व्यवहारिक ज्ञान नहीं होता है। ठीक है भाई। ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। अब चलते हैं आगे की ओर। संकुचित अर्थ आपका क्लियर हो चुका है। आपको क्या करना है भाई, PDF है, इतनी बेस्ट PDF, इतना अच्छा कंटेंट कोई नहीं दे सकता आपको। मैं आपको कंटेंट इतना बेस्ट दे रहा हूँ, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराऊंगा, और जितने भी सब्जेक्ट होते हैं यहाँ पर कंटिन्यू चलने वाले हैं। लाइव सेशन आप ले सकते हो। टेलीग्राम चैनल आपका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर भाई प्यारे मित्रों ज्वाइन कर लो। ठीक है भाई। और PDF मैं आपको वहीं दे दूँगा, डोंट वरी, नो दिक्कत। ठीक है। आप ही को पता है कि आपका जो चैनल है वो आंचल धाम अकेडमी चैनल है, इसके माध्यम से हम आपको है ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड यहाँ पर करा रहे हैं। सब्सक्राइब करना है, सेशन को, बेल आइकन को दबा लेना है, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको दोस्तों मिल जाए, और लाइव सेशन लेते हुए चलना है। सभी सब्जेक्ट की यहाँ पर क्लास आपकी कंटिन्यू हो जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है भाई। अब चलते हैं, देखो शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या होता है, इसे जान लेते हैं। जो शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या होता है भाई। शिक्षा का व्यापक अर्थ मेरे दोस्तों, संकुचित अर्थ तो पढ़ा, व्यापक अर्थ पढ़ लेते हैं। व्यापक अर्थ मेरे दोस्तों, जितनी भी हम अपने जीवन में, समाज से अपनी जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं डेली रूटीन में, उनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं या जीवन पर्यंत सीखते रहते हैं, वो शिक्षा के व्यापक अर्थ में आ जाती है। जैसे कि शिक्षा के व्यापक अर्थ इसलिए, शिक्षा द्वारा व्यक्ति के बहुआयामी विकास होता है, यानी कि शिक्षा के व्यापक अर्थ जो होता है वो
शिक्षा द्वारा व्यक्ति का बहुआयामी विकास होता है। यानी कि शिक्षा का जो व्यापक अर्थ में क्या होता है, शिक्षा का जो व्यक्ति है या बच्चा है उसका बहुआयामी विकास होता है, अनेक पक्षों से विकास होता है। यानी कि कोई भी पक्ष शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, समयज्ञातक हो सकता है, सामाजिक होता है, नैतिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो आपका। ठीक है भाई। तो इसके अनुसार शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि इनके अनुसार जो भी चीज़ें बताई गई है बहुआयामी विकास के अनुसार, तो शिक्षा एक बहुआयामी शिक्षा एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। और आयु बढ़ने के साथ साथ वह समाज और राजनीतिक और आध्यात्मिक वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। यानी कि कहीं ना कहीं जब आयु बढ़ती रहती है, ये आजीवन चलने वाली प्रक्रिया तो है ही, और जब समाज में क्या है आयु बढ़ती है तो समाज में राजनीतिक और आध्यात्मिक वातावरण के साथ वह क्या करता है, सामंजस्य उत्पन्न करता है। क्या है, सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है, उनमें ढलने का प्रयास करता है। तो वही शिक्षा के व्यापक अर्थ में आ जाता है। इससे बालक धीरे धीरे परिवार, पड़ोसी, स्कूल, समाज आदि संस्थाओं में कुछ ना कुछ सीखता रहता है। यानी कि आप परिवार से सीखोगे, परिवार वालों का बिहेवियर कैसा है, उनकी संस्कृति कैसी है, और वे कैसा रहने का कैसा उनका व्यवहार है, ऐसा ही आप करोगे। आस पड़ोस से सीखोगे, आस पड़ोस में आपकी क्या कार्य होते हैं, किस तरह का आस पड़ोस का कहीं ना कहीं व्यक्ति पर भी असर पड़ता है। और स्कूल का तो दोस्तों पड़ता ही पड़ता है, और मेरे दोस्तों समाज का ही पड़ता है, क्योंकि हमारा समाज कैसा है, हमें किस तरीके से वह डील करता है और हमें किस तरीके से डील करना है सिखाता है। देखो समाज भी हमें कहीं ना कहीं सिखाता ही है। वो इसके बारे में जब नेक्स्ट आएगा मैं आपको समाज के बारे में, इसी चैप्टर में आपको समाज के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ाऊँगा, उसमें क्या है वो चीज़ मैं आपको बता दूँगा। ठीक है। इसीलिए शिक्षा के विषय में लिखा गया है, जो शिक्षा है इस विषय में लिखा गया है इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। रेड पेन से आ गया है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु वह निरंतर चलती रहती है। यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है, बॉर्न टू डेथ पर चलती रहती है, कहीं ना कहीं कुछ सीखते रहते हैं। अगर ये चीज़ आप यहाँ पर इसमें ये चीज़ डालते हो, ठीक है, समझ से स्थापित हो जाता है, और ये चीज़ इसमें व्यापक अर्थ में लगाते हो, तो आपके नंबर कोई भी दोस्तों काटने वाला वहाँ पर नहीं पैदा होगा। अब देख लेते हैं आगे की ओर। प्रोफेसर डम्बिल के अनुसार बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डम्बिल भाई आपको पहले भी देखने के लिए मिले होंगे। ठीक है भाई, डम्बिल भाई आपको पहले भी देखने के लिए मिलेंगे और आज भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। जब तक आप डीएलएड करोगे या शिक्षक नहीं बन जाते हैं, डम्बिल भाई आपको देखने के लिए मिलते रहेंगे। शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे डम्बिल कहते हैं, शिक्षा के व्यापक अर्थ में सभी प्रभाव आते हैं। यानी कि सभी प्रभाव आते हैं जो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते रहते हैं। यानी कि जो हमें जन्म से लेकर और मृत्यु तक हमें प्रभावित करते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, इन्वायरमेंटल हो सकता है, अनुवांशिक हो सकता है, और मेरे दोस्तों सामाजिक भी हो सकता है। यानी कि जो हमें क्या करें दोस्तों, हमें क्या करें प्रभाव, क्या करें, वे सभी प्रभाव आते हैं जो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक उसे प्रभावित करते हैं। और आप देख लो कौन कौन हमें प्रभावित करता है, सभी चीज़ हमें प्रभावित करती है। ठीक है, नहीं कहीं ना कहीं शिक्षा प्रभावित कर रहे हैं, राजनीतिक दल प्रभावित कर रहे हैं, और हमारा परिवार हमें प्रभावित करता है, सभी प्रभावित करते हैं। तो ये प्रोफेसर डम्बिल ने शिक्षा का व्यापक अर्थ समझाते हुए हमें डेफिनेशन क्लियर कर दी है। अब चलते हैं जे.एस. मैकनिजी के अनुसार। जे.एस. मैकनिजी के अनुसार देख लेते हैं इसमें क्या क्या। व्यापक अर्थ में शिक्षक एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यापक अर्थ लगाया जाता है शिक्षा के, इनके अनुसार एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है। यहाँ भी इन्होंने यही बात कही है, इन्होंने बस ये कही है जन्म से लेकर मृत्यु तक, इन्होंने कही है आजीवन चलती रहती हैं, और प्राय जीवन के प्रत्येक अनुभव से शिक्षा में वृद्धि होती है। यानी कि प्राय शिक्षा, यानी इन्होंने कहा है जितना भी हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, उससे हम शिक्षा में कुछ ना कुछ वृद्धि करते रहते हैं, अनुभव करते हैं और शिक्षा में दोस्तों वृद्धि करते रहते हैं, ये बताया है। मार्क हॉकिंस के अनुसार देख लेते हैं। देखो इतनी डेफिनेशन मैं इसलिए दे रहा हूँ कि ये डेफिनेशन आपको हूबहू वहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। अगर आपको व्यापक की परिभाषा लिखने के लिए आ जाता है तो आप एक डेफिनेशन याद करो, और ज़रूरी भी है एक डेफिनेशन आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर अब क्या है डेफिनेशन का खेल होने वाला है। यूपी टेट में भी जाओगे तो वहाँ भी डेफिनेशन का खेल है, और यहाँ भी डेफिनेशन का खेल दोस्तों बनने वाला है, ये बात भी याद रखनी है। आपने इन्होंने बताया कि व्यापक का अर्थ यानी कि शिक्षा के अति व्यापक का अर्थ बताया है। इन्होंने बताया आपने अति व्यापक अर्थ में शिक्षा में वे, यानी कि शिक्षा में क्या करते हैं, अति व्यापक अर्थ में वे सभी बातें आ जाती हैं जो निर्माणकारी प्रभाव डालती है। यानी कि हमारे जीवन में हमें निर्माण करती है, हमारा निर्माण करती है, जितनी भी चीज़ें आती हैं, जितने भी हम प्रभाव डालती हैं हमारा निर्माण करने के लिए, वे सभी चीज़ें इन्होंने बता दी हैं मार्क हॉकिंस के अनुसार। ठीक है भाई,
ये दोबारा ही वही डेफिनेशन आ चुकी है। चलते हैं नेक्स्ट। क्लियर है? हाँ जी, सभी बताएंगे, ये चीज़ क्लियर हो चुके हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है। देखो संकुचित अर्थ हमें बताया, अव्यापक अर्थ बता दिया, तो इससे क्या स्पष्ट हो जाए, जितना हमने आपको राम कथा बताई है इससे क्या स्पष्ट होता है, इससे स्पष्ट होता है शिक्षा का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। यानी कि दोस्तों व्यापक अर्थ में जो शिक्षा का क्षेत्र है, ये देखो ये रेड पेन से लिखा हुआ है ना, इतना आपके लिए कंटेंट में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। एक एक पॉइंट ऐसा दिया जा रहा है कि यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है भाई, अत्यंत विस्तृत है। और शिक्षा उस बालक का नाम है, शिक्षा उस विकास हो रही है, शिक्षा उस विकास का नाम होता है जो जन्म से लेकर, व्यापक अर्थ में जन्म से लेकर जीवन के अंतिम क्षण तक चलती रहती है। हम इस विकास के बिना, यानी कि इस विकास के बिना बालक जीवन, जो बालक का जीवन है वह सफल नहीं हो सकता है। किसका? बालक का जीवन सफल नहीं हो सकता है। और शिक्षा शब्द यानी कि कैसे है, शिक्षा के व्यापक अर्थ से, यानी कि नहीं अगर उसको आएगा तो बालक का जीवन सफल नहीं होगा। और शिक्षा शब्द का यही व्यापक अर्थ है। देखो मैंने जो वो चीज़ बता रहा है यहाँ पर वो भी मैंने आपको बता दी है। यानी कि शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है मेरे दोस्तों, वह जन्म से लेकर जीवन पर्यंत चलती रहती है, या अंतिम क्षण तक चलती रहती है। और जब तक बालक सफल नहीं हो सकता, जब तक उसको शिक्षा शब्द का यही व्यापक अर्थ होता है। क्या होता है? जब तक वह सफल नहीं हो सकता, जब तक उसे शिक्षा व्यापक रूप से नहीं आएगी। ये बात है कि कहीं ना कहीं वह, अगर वह शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा इस तरीके से, तो वह कहीं ना कहीं समाज में, अपने आस पड़ोस में कहीं ना कहीं वह घुट घुट कर अशिक्षित होगा ना, व्यापक अर्थ नहीं समझ पाएगा शिक्षा का क्या है, तो वह जीवन अच्छी तरीके से व्यतीत नहीं कर सकता है। ठीक है, ये भी बात है। उसे है ना जीवन में सुखी रहना नहीं आएगा, समायोजन करना भी नहीं आएगा। तो ये बातें हैं, बस याद रखनी है। ठीक है भाई, अब बात कर लेते हैं विश्लेषणात्मक अर्थ क्या होता है। ठीक है भाई, विश्लेषणात्मक अर्थ देख लेते हैं। फोर्थ आपका विश्लेषणात्मक अर्थ क्या होता है। देखो शिक्षा शब्द को विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग अर्थों में स्वीकार किया है। यानी कि विश्लेषणात्मक अर्थ तो अलग अलग भागों में अर्थों में स्वीकार किया है। कौन सा है? पहला अर्थ है शिक्षा नवीन सूचनाओं के रूप में है। इन्होंने कहा जो शिक्षा होती है वह हमें जानकारी से मिलती है, जो शिक्षा मिलती है हमें जानकारी से मिलती है। अगर हमें जानकारी मिल गई किसी चीज़ की तो हमें एजुकेशन हो गई, शिक्षा प्राप्त होगी। परंतु इसे देख लेते हैं क्या कह रहे हैं कि हमें सूचनाओं से प्राप्त है। बुद्धिजीवियों के मत अनुसार नवीन सूचनाओं का संग्रहण, कुछ बुद्धिजीवियों के अनुसार निष्पादन को ही शिक्षा, यानी कि निष्पादन को ही शिक्षा बताया गया है। वे सूचनाओं को ही ज्ञान कहते हैं। नहीं जो सूचना मिल जाती है, मैंने आपको आज सूचना दे दी कि आपकी क्या है, बहुत अच्छी वैकेंसी आने वाली है, और क्या होगा उसमें जो डीएलएड अपेयरिंग में है वो भी क्या कर सकते हैं, टीचर बन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको सूचना मिल गई, वह गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं वह सूचना को ही क्या मान लेते हैं, एजुकेशन मान लेते हैं। यद्यपि सूचनाएं शिक्षा की प्रक्रिया में सहायक सिद्ध होती हैं। हाँ, मैं मान सकता हूँ कि जो सूचनाएं हैं वे आपकी शिक्षा में क्या हो सकती हैं, सही क्या हो सकती है, सिद्ध हो सकती है, सहायक सिद्ध हो सकती है। कैसे सहायक सिद्ध हो सकती है कि मैं आपको क्या है इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि जो बच्चा बीटीसी या डीएलएड कर रहा है वो सीटेट का फॉर्म भर सकता है अपीयरिंग में भी। तो कहीं ना कहीं वो सिद्ध हो गई, क्या हो गई, सहायक, क्या हो गई, सहायक शिक्षा में सिद्ध हो गई। लेकिन दोस्तों फिर भी यह शिक्षा का ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकती है। जो शिक्षा का क्या नहीं कर सकती है, शिक्षा का ज्ञान ग्रहण नहीं करा सकती है, ना कर सकती है, यह मानी नहीं जाएगी सूचना। ठीक है, ये बात याद रखना है। एक देख लेते हैं, एक क्या कहा है, क्या कहा है, शिक्षा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। जो शिक्षा एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, हाँ सही है जी, शिक्षा एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया। शिक्षा मनोवैज्ञानिक के अनुसार बालक को जो शिक्षा एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया कैसे है, शिक्षा जो हमें देनी चाहिए बालक के अनुसार देनी चाहिए, उनकी रुचि के अनुसार देनी चाहिए, हमें अपने द्वारा उनको नहीं थोपना चाहिए। तो एक वो मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। क्या करना है, डिमांड के अनुसार ही देनी चाहिए। ठीक है, जो डिमांड है बच्चों की। शिक्षा मनोवैज्ञानिक के अनुसार बालक के मस्तिष्क को जबरन ढूंढ के भरना शिक्षा नहीं होता है। मैं आपको जबरदस्ती शिक्षा देने लगूँ, पढ़ो तो क्या है भाई, इसमें नहीं पढ़ा जाएगा ऐसे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वह जबरन देने का नहीं है। तो इसके विपरीत शिक्षा का अभिप्राय जो होता है वह समस्त शक्तियों का विकास करना होता है। जो बच्चे के अंदर समस्त शक्तियाँ हैं उनका क्या करना होता है, विकास करना हो सकता है। ठीक है भाई, अपने द्वारा नहीं। एडिशन के अनुसार देख लेते हैं। एडिशन के अनुसार देखो, ये तो आपकी होगी क्या मेरे दोस्तों, शिक्षा के मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया। ठीक है, क्या होती है ये मैंने आपको बता दिया। अब इन्होंने ही कहा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया में एडिशन
एडिशन के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, इसे देख लेते हैं। ठीक है भाई, शिक्षा वह प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसके द्वारा मनुष्य निहित शक्तियों का विकास करता है। यानी कि क्या करता है, निहित शक्तियों का विकास करता है, अपने अंदर की शक्तियों का वह विकास करता है शिक्षा के द्वारा। वह कैसे, अपने अंदर की शक्तियों को कैसे जानेगा, अपने अंदर की शक्तियों को जब जानेगा जब उसे शिक्षा होगी, उसके अंदर शिक्षा होगी या शिक्षा दी जाएगी, एजुकेशन दी जाएगी। चलते हैं आगे, शेयर देख लेते हैं। सॉरी शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया कैसे है, शिक्षा क्या है, जीवन पर्यंत चलती रहती है। ठीक है भाई, शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। हाँ जी, सभी को पता है, जड़ नहीं है, वह रुकती नहीं है, वह जीवन पर्यंत चलती रहती है। ये बात देख रहे हैं किस तरीके से, जिस प्रकार राष्ट्र मेरे दोस्तों और मेरे दोस्तों समाज आदि की परिस्थितियों में अंतर आता है, ठीक उसी प्रकार दोस्तों किसमें, राष्ट्र में अंतर आता है, समाज में अंतर आता है। ठीक है भाई, उसी प्रकार शिक्षा का उद्देश्य भी परिवर्तित हो जाता है। जैसे मैंने भी बताया था कि आपको प्राचीन काल में शिक्षा आत्मज्ञान के लिए दी जाती थी, अब आपको आजीवन चलाने के लिए दी जाती है या कुछ अलग करने के लिए। यानी कि मेन मकसद जो अब जो शिक्षा का रह जाता है वह क्या रह जाता है, आपका शारीरिक विकास करना है और आपकी आजीविका चलाना होता है। ठीक है भाई, तो कहीं ना कहीं उसमें क्या है भाई, परिवर्तन आ चुका है। तो इसी प्रकार कहा है गतिशील प्रक्रिया है, वह बदलती रहती है, चलती रहती है और इसी के अनुसार बालक को शिक्षा प्रदान की जाती है। यानी किसके अनुसार, डिमांड के अनुसार, कि क्या अब डिमांड चल रही है और क्यों शिक्षा देनी चाहिए, किस चीज़ की आवश्यकता है बच्चे की। ठीक है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, कि आपको सभी को पता है, इसलिए समय पर पाठ्यक्रम परिवर्तित होता रहता है और समय समय पर क्या होता है, वह पाठ्यक्रम भी परिवर्तित होता रहता है, उसमें चेंजेस आते रहते हैं, नियमावली चेंज होती रहती है। ये बात याद रखनी है, शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। यहाँ से सीटेट में भी क्वेश्चन बन जाता है भाई। नेक्स्ट चलते हैं, शिक्षा उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया। हाँ बिल्कुल जी, आपने जो है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका सेकंड पेपर था उसमें भी पढ़ा होगा, शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है, शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, इसे देख लेते हैं। क्योंकि कोई भी उद्दीपन, कोई भी कार्य करता है या कोई भी क्रिया करता है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे क्या है, उद्देश्य छुपा रहता है। कि आपके पीछे क्या उद्देश्य है, आपको टीचर बनना है, इसलिए तो आप डीएलएड कर रहे हो, तो आपका उद्देश्य क्या है, टीचर बनना यहाँ पर दोस्तों हो जाता है। ठीक है, तो उसका उद्देश्य छिपा रहता है, जैसे कि आपका उद्देश्य है। ठीक उसी प्रकार शिक्षा बालक में समाज में समायोजन की क्षमता, यानी कि कहीं ना कहीं आपको शिक्षा नहीं होगी तो आप समाज क्या आपके आस पड़ोस में, तो क्या करोगे, क्या करोगे, अच्छा व्यवहार नहीं करोगे, बुरा व्यवहार करोगे। अगर आपको शिक्षा है तो आप उसके साथ समायोजन करने का प्रयास करोगे। ठीक है भाई, और चरित्र का निर्माण करोगे और आपके यहाँ नैतिक निर्माण भी होगा और बौद्धिक का विकास, यानी कि बुद्धि का दोस्तों विकास भी होगा अगर ज्ञान है तो। यानी कि आपके क्या है भाई, अगर आपकी क्या है, बुद्धि का विकास भी आपके अंदर हो जाएगा। हाँ ठीक है भाई, क्या हो जाएगा, बुद्धि का विकास भी आपके अंदर हो जाएगा। इसी प्रकार जो शिक्षा होती है बालक में क्या करती है, समायोजन करती है, बुद्धि का विकास करती है और चरित्र का निर्माण करती है और शारीरिक वह निर्माण भी करती है। कैसे शारीरिक निर्माण करती है, कि आपको किस तरीके से खाना है, खान पान अपना रखना है, किस तरीके से कब क्या कार्य करना है, तो कहीं ना कहीं वह शरीर का भी निर्माण करती है और डेली उठकर क्या करनी है, व्यायाम करनी है और इतनी चीज़ें करनी है। तो कहीं ना कहीं वह शरीर का विकास भी करते हैं और कार्य करने की क्षमता भी विकसित करती है। कार्य करने की क्षमता की विकसित कैसे करती है, कोई भी आपने कोर्स सीख लिया या कोई भी आपने स्किल सीख ली तो उसके अंदर आपको कार्य करने की क्षमता वह प्रदान करेगी, आपके अंदर डेवलप करेगी वो कार्य करने की क्षमता। तो किसके द्वारा हो रहा है वो दोस्तों, शिक्षा के द्वारा हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है, शिक्षा के द्वारा। और शिक्षा का यही मेरे दोस्तों उद्देश्य है। क्या है मेरे दोस्तों, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, उसमें कहीं ना कहीं जो भी कार्य हम करते हैं उसके अंदर जो भी शिक्षा ग्रहण करते हैं उसके अंदर कोई ना कोई उद्देश्य हमारा जरूर जुड़ा भी रहता है। ठीक है, अब आगे चल लेते हैं, इसमें भी देख लेते हैं कुछ इसमें पॉइंट है भाई। क्या है, मनोवैज्ञानिक जो उद्देश्य प्रक्रिया है इसमें कुछ पॉइंट है। कौन कौन से पॉइंट है इसे देख लेते हैं। नंबर 1 पॉइंट मेरे दोस्तों है, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्ति का विकास किया जाता है। ठीक है, शिक्षा कौन सी प्रक्रिया है, जन्मजात शक्ति का विकास किया जाता है। ठीक है, शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो सदैव आगे बढ़ती रहती है। ये भी क्लियर है, ये भी मैंने आपको आगे पीछे बता दिया है। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया। और मुझे बताएंगे जिसने भी वैसे फर्स्ट सेमेस्टर में अगर क्लास ली होगी, ठीक है, उस किसमें क्लास ली होगी आपने, सूक्ष्म शिक्षण में या
हाँ, जब मैंने आपको शिक्षण पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, शिक्षण पढ़ाया था, द्विमुखी प्रक्रिया के मेरे बारे में मैंने आपको बताया था। ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे जो द्विमुखी प्रक्रिया है वह किसने दी थी। सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे मेरे प्यारे मित्र, जो भी नया स्टूडेंट है या पुराना स्टूडेंट है वे सभी बताएंगे यह द्विमुखी प्रक्रिया किसने दी थी। ठीक है भाई, क्वेश्चन आया था, क्या आया था, नेक्स्ट चलते हैं। और आपका क्वेश्चन भी आ सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है कई बार, इसलिए मैं आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए कह रहा हूँ। जीवन पर्यंत चलने वाली या सीखने का कर्म क्या है, सीखने का कर्म ही शिक्षा है, यानी कि जीवन पर्यंत चलने वाला सीखने का कर्म ही शिक्षा है। ठीक है भाई। और ड्यूवी, जॉन ड्यूवी जिसे बोलते हैं, जॉन ड्यूवी के अनुसार शिक्षा ध्रुवीय प्रक्रिया है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है क्योंकि ये मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ाया था। ठीक है भाई। अब चलते हैं 5, शिक्षा विद्यालय तक सीमित नहीं रहती है। आपने देख ही लिया, आपने ऊपर देख लिया, संकुचित अर्थ है ना शिक्षा का संकुचित अर्थ पढ़ा, व्यापक अर्थ पढ़ा आपने, तो शिक्षा आप मुझे बताओगे सीमित रहती है या नहीं रहती है। ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि शिक्षा संकुचित है, शिक्षा सीमित है या सीमित नहीं है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे भाई। हाँ जी, अब क्या है शिक्षा का वास्तविक अर्थ। ठीक है भाई, शिक्षा का वास्तविक अर्थ हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आपको काफ़ी समय हो गया होगा पढ़ते पढ़ते, तो आप क्या करोगे नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, जो कि आपकी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है। मुझे सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते हुए चलेंगे कि जितना भी मैंने आपको बताया सब क्लियर हो चुका है। सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और क्लास आपको कैसी लगी है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और सभी को सेशन को लाइक करते हुए चलना है, शेयर करते हुए चलना है। और तो भाई मिलते हैं इस शानदार नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण मेरे दोस्तों, जय हिंद मेरे दोस्तों।